अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, अब तक हमारे उर्दू कोर्स के 4 सबक मुकम्मल हो चुके हैं। आज ये 5वां सबक आप लोगों के सामने लेकर के हाजिरी होनी हुई है। अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को, हमारी इस कोशिश को, इस टूटी फूटी जो भी हमारी कोशिश है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को बेइंतहा कबूल फरमाए। बाकायदा अपने सबक का हम आगे से आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता क्लास में सबक यहाँ तक हो चुका था। मैंने आपको बताया था हुरूफ तहज्जी, अलिफ से लेके या तक के जितने अल्फाज हैं उनकी शक्ल आधी हो जाती है, तो वो इस शक्ल में लिखे हुए आते हैं, आधी। और ऊपर उनकी पूरी शक्ल दे रखी है, नीचे उनकी आधी शक्ल दे रखी है। ये मैंने पिछले सबक में सारी बात अच्छी तरीके से समझा दी थी। आगे देखिए, बाकायदा इसकी मश्क हो रही है। अब पूरे लफ्ज़ों को हटा दिया गया है, सिर्फ अल्फाज की आधी शक्ल यहाँ पर लिखी गई है। हमें सिर्फ इन अल्फाज को पहचानना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक एक लफ्ज़ को साफ साफ अंदाज में पढ़कर ठहर ठहर कर आपके सामने सुनाता हूँ। आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लाम, काफ, गाफ, नून, फा, गैन, खा, ता, क़ाफ, शीन, सीन, ता, बा, जीम, या, पा, चा, हा, मीम, नून, ता, या, बा, लाम, क़ाफ, फा, खा, जीम, गाफ, काफ, लाम, चा, मीम, हा, टा, शीन। तो ये सारे अल्फाज अलिफ से लेके या तक के उनकी आधी आधी शक्लें लिखी हुई थी। उनके नुक्ते और जो उनकी शक्ल है उसको लिखा था। आप इनको अच्छी तरीके से देखकर समझकर पहचान लीजिए। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बा है ना, बा हम सब जानते हैं, हमने देखा है। अब बा आधी शक्लों में कभी इस शक्ल में भी आता है, कभी इस शक्ल में भी आता है, कभी इस शक्ल में भी आता है और कभी इस शक्ल में भी आता है। यानी कि बा जब अपनी आधी शक्ल में आएगा तो उसकी जो आधी शक्लें हैं वो 4 है, 1 2 3 4। लेकिन चारों शक्लों में एक चीज़ कॉमन है, वो उसका एक नुक्ता जो उसके नीचे आ रहा था, हर शक्ल में वो उसका एक नुक्ता उसके नीचे ही है। आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने कुरान मजीद का जो कोर्स चल रहा है ना, नूरानी कायदे का, मैंने इसमें ये बात और अच्छी तरीके से वाज़ेह तौर पर समझाई है। लिहाजा आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। लफ्ज़ आधे हो जाते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन बदली हुई शक्ल इतनी ज़्यादा नहीं बदलती कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाए। उनके अंदर कुछ ना उनकी शक्ल आधी लिखी जाती है और कुछ ना कुछ उनके नुक्ते जो ऊपर और नीचे होते हैं वो नुक्ते ऊपर और नीचे ही रहते हैं, नुक्तों की जगह नहीं बदलती। और वो नुक्ते उतने ही रहते हैं जितने उन लफ्ज़ों के नुक्ते होते हैं, ताकि 2 नुक्ते तो वो 2 ही रहेंगे आधे होने के बाद भी। ऊपर हैं तो ऊपर ही लिखे जाएंगे। लिहाजा उनके नुक्तों की वजह से उन अल्फाज को पहचानना इंतहाई आसान है। ठीक है ना। तो बा के बाद फिर पा भी इसी तरीके से आ गया। पा के 3 नुक्ते नीचे, पा 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 पा। आप इसको बे पे जो मर्जी कहें, पा कह सकते हैं, पे कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। उर्दू ज़बान है, इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आगे चलिए। ता, फिर नीचे ता की चारों शक्लें, ता 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 ता। फिर इसके बाद टा से टमाटर, टा की शक्ल, टा की शक्ल, टा की शक्ल, टा की शक्ल, टा की चारों शक्लें। उसके बाद नून की 4 शक्लें, नून 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 नून। ठीक है। उसके बाद या और या की चारों शक्लें, या और या। कभी ऐसे भी आएगा, कभी ऐसे भी आएगा। इस तरीके से आप अल्फाज को अच्छी तरीके से देखकर समझकर पहचान लीजिए। आप इन सारे अल्फाज की शक्ल देख लीजिए। बा आधा हो गया ऐसे आ रहा है तो पा भी इसी शक्ल में आ रहा है, ता भी इसी शक्ल में आ रहा है, टा भी इसी शक्ल में आ रहा है, नून और या ये भी सब इसी शक्ल में आ रहा है। लेकिन इन सब की एक शक्ल होने के बावजूद इनके नुक्तों से हम इनको वाज़ेह तौर पर आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो लिहाजा लफ्ज़ों की बदली हुई शक्ल से आप जल्दी किसी नतीजे पर ना पहुंचें जब तक आप उन अल्फाज के नुक्ते ना देख लें कितने और कहाँ पर है, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। ठीक है ना। इसी तरीके से इस दूसरी शक्ल को भी देख लें, इसमें भी सेम कहानी है।
इसमें भी सब में यही सेम प्रोसीजर है, सबके अंदर यही उसूल है कि हमें अल्फाज को बदलने के बाद उनके नुक्तों को देखकर, उनकी लोकेशन को देखकर उन अल्फाज को पहचानना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने अभी तक भी नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप लोगों को आगे उर्दू आखिर तक पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जब तक मुकम्मल आप इसमें माहिर नहीं होते, मुकम्मल कोर्सेज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसानी के साथ मुकम्मल उर्दू ज़बान समझ आ जाए। अल्लाह पाक हमारे लिए उर्दू ज़बान का पढ़ना समझना आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।